Hello, viewers. How are you all doing? I am doing great. वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश, जहाँ पे हम रोज़ाना नए नए वोकेबलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, कन्फ्यूजन्स पे बात करते हैं एंड और भी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल में एंड आज का जो टॉपिक है, देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाई? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ज़्यादा उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता ग्रामर में बिकॉज दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है, इज़ ग्रामर इम्पॉर्टेंट? डेफिनेटली ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम ग्रामर को क्यों महत्व दें। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले है, ग्रामर अगर हमें पता होती है, अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, तो इससे हमारे जो लिसनर्स हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें जो सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स को पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। अब जैसे कि मैं हिंदी में एक एग्जांपल दूं, रुको, मत जाने दो, या फिर रोको मत, जाने दो। सो रोको मत जाने दो हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड रोको मत जाने दो हैज़ डिफरेंट मीनिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, पंक्चुएशन यूज़ करी, कॉमा यूज़ किया, कॉमा यानी कि अल्पविराम। दोनों सेंटेंसेस में वर्ड्स सेम है, लेकिन कॉमा जहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे मैं बोलते हुए रुकी, उसने दोनों की मीनिंग्स को चेंज कर दिया। अब इंग्लिश में एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कहा येस्टरडे आई गो टू मार्केट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राइट? यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए, येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, राइट? सो अगर हमारी ग्रामर सही होती है तो हमारे लिसनर्स को समझ में आता है कि हम एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि इट बिकम्स ईजी फॉर द स्पीकर टू कन्वे द मैसेज एंड द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी कि जो वक्ता हैं, जो बोल रहे हैं, उनके लिए ईजी हो जाता है अपनी बात समझाने में, एंड जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ईजी हो जाता है समझ में आने में, राइट? सो ग्रामर क्या करता है, इट मेक्स द थिंग्स क्लियर एंड वो हेल्प करता है मैसेज को अच्छे से समझाने एंड समझने में, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, अगर आपको सिचुएशन पता है, इफ़ यू नो विच सिचुएशन हैज़ टू यूज़ विच ग्रामर, तो आपको ईजी रहता है, राइट? एंड आप झिझकते नहीं हैं, आपको डर नहीं लगता है एंड कॉन्फिडेंटली यू स्पीक। ग्रामर अगर हमें पता होती है तो देखिए राइटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बोलते वक्त तो चलिए ठीक है, हमने किसी तरह से अपनी बातें समझा दी विथ एक्सप्रेशंस, लेकिन जब हम लिख रहे हैं, दैट टाइम वी आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। उस समय अगर हमने सही ग्रामर नहीं लिखी, पंक्चुएशन नहीं यूज़ किया, हमने टेंसेस नहीं सही यूज़ किए, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं सही यूज़ किए, तो देखिए हमें ना कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही हम ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर हमें आता होगा किस में कहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या वर्ब का फॉर्म होना है, किस तरह से सेंटेंस बनना है, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं एंड विदाउट फियर एंड हेजिटेशन वी स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, ग्रामर फॉर्मल सिचुएशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल सिचुएशंस यानी कि इंटरव्यूज़, ईमेल्स, राइट, राइटिंग, एग्ज़ाम्स, वहाँ पे अगर हमारी ग्रामर नहीं सही होगी तो हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपको ही पता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नो मैटर जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव गॉट डिग्रीज, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं सही है, आप ग्रामर गलत बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट क्लियर, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत लिमिट हो जाते हैं टू गेट सिलेक्टेड। सिमिलरली अगर आप लिख रहे हैं यानी कि फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर्स गवर्नमेंट को, टीचर्स को, डीन को, बैंक या रेस्टोरेंट के मैनेजर को, वहाँ पे ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स में भी, ईमेल्स भी आपकी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। सो फॉर्मल सिचुएशंस में आपको ग्रामर आनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू लीव अ गुड इम्प्रेशन। फोर्थ पॉइंट, देखिए फोर्थ पॉइंट मैं ये कहूँगी कि ग्रामर एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन मैं कहूँगी परफेक्शन से प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? परफेक्शन के पीछे मत जाइए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस हमें
चाहिए ही होती है, आपको भी पता है, राइट? तो बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रामर अगर किसी को स्टार्टिंग में नहीं भी आती, तो आप इसलिए इंग्लिश में बात करना मत छोड़ें या फिर पॉज ना लें, या फिर ऐसा ना सोचें कि नहीं, जब तक मुझे पूरी इंग्लिश, पूरी ग्रामर नहीं आ जाएगी तब तक मैं इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा। नो, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक ग्रामर तो कम से कम आपकी सही होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर अगर आप गलत करेंगे तो दैट मीन्स आपको चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, एंड आप चीज़ें इतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हिंदी चाह रहे हैं कि हिंदी मैं सही बोलूँ, आप सही बोलें, तो वैसे इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है, उसमें हम कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सामने वाला गलत बोल दे, राइट? तो बेसिक ग्रामर हमारी सही होनी चाहिए, एंड विथ टाइम एंड प्रैक्टिस आप उसको एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चारों पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है ग्रामर पे, आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। एंड अगले वीडियो के लिए वेट करिए, रिवाइज करिए, एंड टेक केयर। टिल देन, बाय बाय।